अच्छा बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 फिजिक्स, क्लास 9th फिजिक्स, और हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है मोशन की इकसाम, टाइप्स ऑफ मोशन। हरकत की इकसाम के कितने किस्म की हरकत जो है एक बॉडी जो है वो कितने किस्म की हरकत जो है परफॉर्म करती है या कर सकती है। तो बेसिकली हरकत की 3 इकसाम होती हैं। मोशन तो समझते हैं ना, जब एक बॉडी एक जगह से दूसरी जगह का डिस्टेंस तय करती है तो उसके इस डिस्टेंस की वजह से उसको हम कहते हैं कि ये हरकत में है, मोशन में है। ठीक है, तो जो टाइप्स हैं इसकी मैं फ्लो चार्ट इधर बना रहा हूँ। बेसिक जो टाइप्स हैं वो कितनी हैं? 3 हैं। नंबर 1 पहली होती है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी का मतलब क्या होता है? जो ट्रांसलेट हो सके, तर्जुमा हो सके इसका। ट्रांसलेट का मतलब तर्जुमा नहीं होता है? हाँ, ट्रांसलेट इनटू उर्दू हम कहते हैं कि उर्दू में इसका तर्जुमा करो। तो ये ट्रांसलेटिंग का मतलब क्या होगा फिर? हैं? हाँ, यहाँ पर ट्रांसलेटरी का मतलब ये नहीं है कि तर्जुमा करो, ठीक है ना। ट्रांसलेटरी का मतलब होता है, फिर हम आगे इसमें डिटेल में भी डिस्कस करते हैं कि एक बॉडी अपनी मेन पोजीशन से स्ट्रेट लाइन में आगे, मतलब एक ही सिमत में पैरेलल हरकत कर रही हो मीडियम के साथ साथ। सही हो गया? खत्ती हरकत इसको उर्दू में कहते हैं बिल्कुल। तो दूसरी हमारे पास है रोटेटरी मोशन। इनकी एग्जाम्पल और ये भी पढ़ते हैं, रोटेटरी मोशन। और तीसरी हमारे पास जो इकसाम है, किस्म है मोशन की, जो किस्म है तीसरी, उसका नाम है वाइब्रेटरी मोशन। ठीक हो गया? कितनी इकसाम है? 3। ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन। तो ट्रांसलेटरी को डिस्कस करते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन जिसको मैं उर्दू में कह सकता हूँ खत्ती हरकत। खत से निकला है, खत मतलब सीधी लाइन में, खत्ती हरकत। चेंज इन द पोजीशन ऑफ द बॉडी एज ए होल। इसकी डिस्क्रिप्शन में लिखा है, मतलब जिसको हम एक्सप्लेनेशन कहते हैं कि ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है कि चेंज इन द बॉडी एज ए होल। इसकी डेफिनेशन हो जाएगी चेंज इन द बॉडी एज ए होल, कि एक बॉडी मुकम्मल तौर पर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाए। कैसे? मिसाल के तौर पर अब गाड़ी रोड के ऊपर जा रही है, एक ट्रक जा रहा है, लोडेड है, ठीक है, और उसके ऊपर सारा जो है वो सामान वगैरह से फुल है, लोड है। तो जब वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा होता है तो वो सारी की सारी एनर्जी एक जगह से लेकर दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहा है ना, कि ना कुछ पार्टिकल उधर रह जाते हैं और कुछ आगे चले जाते हैं। ट्रक कैसा होता है? नहीं, सारा का सारा, सारी की सारी एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही होती है। तो इसको ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। हम यहाँ से चल के उधर जाएँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल शामिर जा रहा है, इस दीवार से चल कर उधर गेट की तरफ जा रहा है, तो क्या आधा शामिर इधर होगा, आधा उधर होगा, क्या ना, सारा का सारा ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये ट्रांसलेटरी मोशन है कि एक बॉडी पूरी मुकम्मल तौर पर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाती है। तो इस वजह से लिखा था इसका कि चेंज इन द बॉडी एज ए होल। जब बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मुकम्मल तौर पर ट्रांसफर हो जाए, पूरी की पूरी एनर्जी को क्या कर दे, वन प्लेस से लेकर सेकंड प्लेस तक क्या कर दे, ट्रांसफर कर दे। तो इस किस्म की मोशन को हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। ओके जी, आगे लिखा है द लाइन और पाथ ऑफ द मोशन कुड बी स्ट्रेट और कर्व। अच्छा, जरूरी है कि सीधी लाइन हो। हम रोड पे जा रहे होते हैं, गाड़ी पे या ट्रक जा रहा है, जो भी जा रहा है, तो जो टर्न आएगा, मोड़ आएगा, तो ट्रक ने मोड़ काटना है ना, ना उसी से जाना जाएगा। खत्ती का मतलब सीधे से मुराद ये नहीं है, असल में इसकी मुराद होती है पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द लाइन। यानी अब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि ये रोड है और इसके ऊपर हम एक गाड़ी बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये गाड़ी है, ठीक है, अब ये गाड़ी इस रोड के ऊपर जा रही है इस तरफ। ओके जी,
मूव कर रही है। अब ये इस तरफ जा रही है तो सड़क के साथ साथ पैरेलल हरकत कर रही है ना ऐसे। ये इसके जो टायर है सड़क के साथ साथ उनकी हरकत इस तरह है। अगर सड़क टर्न करेगी तो गाड़ी भी टर्न करेगी कि नहीं करेगी? अगर नहीं करेगी तो रोड से नीचे जाएगी और उलट जाएगी। तो ये जब मीडियम के साथ साथ बॉडी जो है वो मुतवाज़ी हरकत कर रही होती है, पैरेलल हरकत कर रही होती है, तो इस किस्म की हरकत को हम किस में डिस्कस करते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन में। आगे समझ, ये तो चीज़ की वजाहत। एग्जाम्पल इसने कौन सी दी? एग्जाम्पल मिसालें मैं लिख रहा हूँ ईजी, कोई एक दो लिख दूंगा। मोशन ऑफ द हार्स, घोड़े की मोशन। घोड़ा रोड के ऊपर, ज़मीन के ऊपर पैरेलल जा रहा होता है ना, जिस तरह ज़मीन जा रही है उसी तरफ जा रहा है, इधर है या उधर है या जिधर भी जा रहा हो। अब घोड़ा हवा में उड़ तो नहीं सकता, रोड तो ज़मीन के ऊपर या रोड के ऊपर पैरेलल जाएगा ना। एक मिसाल हम कर लेंगे, मोशन ऑफ हॉर्स, घोड़े की हरकत। दूसरा हमारे पास है मोशन ऑफ कार। हाँ जी, दूसरी कार की, कार भी देखो मैंने बनाई भी है शक्ल थोड़ी बहुत, ठीक है, और गुजारे की है लेकिन कार है। तो ये क्या है कि ये भी क्या हमारे पास क्या होगी? मोशन की किस्म होगी, एग्जाम्पल होगी। सॉरी, फॉलिंग बॉडीज। फॉलिंग बॉडी से क्या मुराद है? फॉलिंग बॉडी से क्या मुराद होता है? कोई बॉडी ऊपर से नीचे इस तरह गिर रही हो, सही है ना, तो उसमें भी ऐसा होता है। अब ऊपर से नीचे अगर मैं इस पेन को छोड़ूं, ठीक है, ये देखो इसके ऊपर गिरा बुक के ऊपर, तो ये पैरेलल हरकत थी इसकी, बिल्कुल एग्जैक्ट सीधी लाइन में। जिस पॉइंट पर इसमें ऊपर ग्रेविटी लगी है वहीं पर जो है आके क्या हो गया? गिर गया। तो जब एक बॉडी आसमान से ज़मीन की तरफ आ रही होती है तो उसकी भी वो भी पैरेलल आ रही होती है इस तरह, तो उसकी भी डायरेक्शन क्या होगी? अब ये पैरेलल कैसे है मैं बताऊँ, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। फॉलिंग बॉडीज को, हमारे पास एक पत्थर है, ये ज़मीन पड़ी है। अब पत्थर के बहुत सारे पार्टिकल हैं, मैंने ये 5 शो किए हैं, ट्रिलियन की तादाद हम गिन इंसान के बस में नहीं है, 5 हमने शो किए हैं। तो जब ये पत्थर ज़मीन की तरफ आ रहा है तो ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में होगा, इसकी डायरेक्शन ये होगी, इसकी डायरेक्शन ये होगी, हर एक की डायरेक्शन अपनी अपनी इसमें है। ये नहीं है कि इस पॉइंट की डायरेक्शन इस तरफ हो और इधर गिरे, इस तरह नहीं हो सकता। ऐसे हो नीचे आ रहा है तो हर पार्टिकल को ग्रेविटी, इस पॉइंट को ग्रेविटी इस पॉइंट इस जगह से अट्रैक्ट कर रही है, इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट को इधर नहीं कर सकती, हर एक को अपने सामने वाला पॉइंट जो है वो अट्रैक्ट करेगा। तो ये पैरेलल हरकत है ना, लेने इनको कहते हैं खत्ती हरकत और ट्रांसलेटरी मोशन। तो फॉलिंग बॉडी से मुराद ये था आपके पास। क्लियर है बच्चे? इस तरह फॉलिंग बॉडीज के बाद हमारे पास है रोइंग बोट्स। रोइंग बोट्स मतलब केमिस्ट्री की क्लास नहीं है, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं आज। रोइंग बोट्स क्या है? कश्ती जब चल रही होती है पानी के ऊपर तो वो पानी की सतह के ऊपर पैरेलल जा रही है ना, तो ये अगर इस तरह कर लें कि ये समंदर है और इसके ऊपर हमने बना दी एक कश्ती, ठीक है, चलो जी पाकिस्तान का झंडा भी लाते हैं ऊपर, तो ये क्या है? पानी की सतह के ऊपर पैरेलल जा रही है, जिस तरह इधर जाए या उधर जाए पानी के ऊपर साथ साथ जाएगी। तो इस किस्म की डायरेक्शन को, इस किस्म की इसकी मोशन को क्या कहते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। और फ्लाइंग बर्ड्स वो भी हवा के पार्टिकल के साथ साथ पैरेलल हरकत कर रहा होता है, तो वो भी हमारे पास क्या है? ट्रांसलेटरी मोशन की मिसाल है। लेकिन आप ये भी तो कह सकते हैं कि परिंदा तो zigzag इस तरह भी करता है, ठीक है, तो वो फिर हम अगले इसमें देखेंगे, वो नेक्स्ट इसमें आएगा, जब स्ट्रेट हरकत करेगा तो हम उसको ट्रांसलेटरी मोशन में डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया, समझ आ गई? ये हमारे पास थी पहली किस्म जिसको हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। दूसरा हमारे पास जो मोशन की किस्म है वो है रोटेटरी। इसकी फर्दर 3 इकसाम है, उनको डिस्कस करते हैं। पहले मैं मेन कर रहा हूँ, सॉरी पहले ही कर रहे थे, खैर इनको फिर डिस्कस करेंगे। टोटल 3 किस्में हैं, इसमें फिर 3 सब ब्रांचेस जिसको हम कहते हैं। ट्रांसलेटरी की 3 फिर किस्में हैं। कौन कौन सी? इधर हम डिस्कस कर रहे हैं। ट्रांसलेटरी की जो पहली सब ब्रांच है वो हमारे पास है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन। अब है तो ट्रांसलेटरी ही ना,
यानी कि एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में या अगर रास्ता कर्व है तो कर्व हो रही होगी, तो उसमें रेक्टिलिनियर क्या होगी, स्ट्रेट लाइन मोशन, इसमें फिर मोड़ की गुंजाइश नहीं है। अगर एक बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हरकत कर रही होती है, जिस तरह फ्लाइंग बर्ड्स की मिसाल दी है, तो उसमें आएगा, ठीक है। अगर फिर सीधा जाएगा मुड़ेगा तो फिर वो अगली उसमें हम डिस्कस करेंगे ना उसको। तो स्ट्रेट अगर होगा, कर्व कोई नहीं होगा। जब कर्व नहीं होगा तो फिर हम उसको ट्रांसलेटिंग यूज की सब हो पाएंगे रेक्टिलिनियर मोशन, बिल्कुल सीधी हरकत। जिस तरह बाल को अगर शार्ट लगाए बाल को शार्ट लगाएं तो वो तो फिर प्रोजेक्टाइल मोशन होती है। बाल को शार्ट लगाओ ना, बाल कभी ऐसे नहीं जाएगी, बाल थोड़ी देर के लिए ऐसे जाएगी फिर यूं गिरेगी हमेशा, ठीक है। इवन के गोली जब फायर की जाती है तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाती है। चलिए जी, अब एक बार इसका हो गया। इसी का दूसरा यानी दूसरी सब ब्रांच ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। अच्छा, रेक्टिलिनियर की मोशन ऑफ द फ्री फॉलिंग बॉडीज, देखो इसने मिसाल दी है इसकी। रेक्टिलिनियर क्या है, ये जो मैंने एग्जांपल बयान की थी ये रेक्टिलिनियर मोशन थी। ट्रांसलेटरी तो थी लेकिन साथ साथ में क्या है, रेक्टिलिनियर है, क्योंकि इसमें हर पार्टिकल जो है वो सीधा ही जमीन पर आएगा, इधर उधर की गुंजाइश उसमें नहीं होती इस बॉडी में। बाकी में तो हो सकती है ना, क्योंकि अगर रोड अगर आपस में क्या हो जाए, रोड आगे से टर्न हो जाए तो गाड़ी टर्न करेगी। समंदर का पानी है, पानी जो है, दरिया जो है वो किसी अगर दूसरे रुख में मुड़ गया तो कश्ती को भी मुड़ना पड़ेगा। परिंदा भी इस तरह इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये जो ज़मीन तक जब तक नहीं आ रहा तो एक ही इसमें आएगा। लेकिन फिर डिपेंड करता है इसके मास के ऊपर, नहीं मतलब मास कम होगा तो फिर ये इधर उधर, लेकिन फिर भी इसके पार्टिकल की डायरेक्शन सेम होगी, पैरेलल होगी। दूसरी हमारे पास जो इसकी किस्म है वो है कर्वलिनियर, CURVI, कर्वलिनियर या कर्वलिनियर इसको कहते हैं। तो हमारे पास नाम से भी जाहिर है, ठीक है, कर्वलिनियर मोशन। इसमें जो बॉडी होगी वो कंटिन्यूसली या कंटिन्यूसली नहीं तो थोड़े वक्फे के बाद सीधी जाएगी, फिर जो ही कर्व आएगा तो अगर टर्न करेगी तो फिर हम उसको इस मोशन को क्या कहते हैं, ट्रांसलेटरी की इस किस्म को कर्वलिनियर, कर्व मानी राउंड करना। सर्कुलर और कर्व पाथ मोशन, अगर सर्कुलर मोशन हो या कर्व पाथ मोशन हो। देखो रोटेटरी और सर्कुलर में फर्क होता है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो जहन में बच्चों के बैठ जाता है और वो क्लियर नहीं कर पाते या पूछ नहीं पाते उस्तादों से। तो उसका मतलब ये है कि कर्वलिनियर और रोटेटरी का भी ये मतलब है चीज़ गोल गोल घूम रही हो, तो फिर इन ये दोनों एक ही में होने चाहिए थे ना, दोनों ट्रांसलेटरी में होने चाहिए, दोनों को डिफरेंट ब्रांच क्यों नाम दिया हुआ है, नहीं, फर्क है। रोटेटरी में जब पढ़ाएंगे मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर क्या है कि एक बॉडी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द घूम रही है ना, ठीक है, जरूरी नहीं है कि उसका फासला हर तरफ से बराबर हो। इसमें हम पढ़ेंगे फासला बराबर होगा। जिस तरह पंखा है, पंखे के अपने जो मोटर है उसके इर्द गिर्द फिक्स अराउंड में घूम रहा है और फासला हर वक्त बराबर है, हर सेकंड बराबर है ना ऐसे, तो ये रोटेटरी होगी। जबकि कर्वलिनियर फिर क्या होगी, मिसाल मैं आपको देता हूँ। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल खड़ा है, ये आप एक बच्चा खड़ा है, कोई भी स्टूडेंट है, सही है, और एक और बच्चा या कोई और स्टूडेंट इसके इर्द गिर्द जो है वो क्या करता है, राउंड करता है। तो वो इस तरह करता है कि भागता भागता कभी इधर चला जाता है, कभी इधर करीब आ जाता है, फिर इधर दूर चला जाता है। अब इर्द गिर्द तो घूम रहा है, कर्व तो कर रहा है, लेकिन हर तरफ से डिस्टेंस तो बराबर नहीं तय कर रहा ना, तो इसको कर्वलिनियर कहते हैं, ठीक है। फिर रोटेटरी में डिस्टेंस बराबर होगा हर तरफ से, वो सर्कुलर मोशन होती है एग्जैक्ट। कि सर्कल का डेफिनेशन भी यही है कि ऐसी ज्योमेट्रिकल शक्ल जिसकी मीन पोजीशन से हर तरफ से फासला बराबर, उसको सर्कल कहते हैं। मैथमेटिकल टर्म है तो इसको हम इधर छेड़ते नहीं हैं। तीसरी ट्रांसलेटरी मोशन की तीसरी वो जो है एग्जाम, कर्वलिनियर में इसने किसकी मिसाल दी, मोशन ऑफ द क्रिकेट बॉल बीइंग हिट्स फॉर 6। मैंने कहा ना, आप उसको उसमें ले रहे थे रेक्टिलिनियर में ना, वो इसमें है कि जब इसको प्रोजेक्टाइल मोशन भी कहते हैं, कि जब आप क्रिकेट की बॉल को 6 के लिए हिट करते हो तो वो इस तरह जाती है, राउंड वो करती है, इसको प्रोजेक्टाइल मोशन फिर हम आगे जाके कहते हैं। तो वो कर्वलिनियर की एग्जांपल है। ओके बेटा, तीसरी किस्म ट्रांसलेटरी मोशन की वो है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन या इसका दूसरा नाम होता है जिगजैग मोशन। इसका दूसरा नाम क्या है, केमिस्ट्री में शायद आपने पढ़ा हो, जिगजैग मोशन या ब्राउनियन मोशन भी इसका नाम है,
मुख्तलिफ उसके नाम वो कर लिए जाते हैं। तो रैंडम मोशन या जिगजैग मोशन क्या है कि एक बॉडी ना तो सीधी जा रही है ना ही कर्व हो रही है, वो बार बार ऊपर नीचे इस तरह, जिस तरह सांप जमीन पर जाता है इस तरह उड़ रही है, ठीक है। तो सिर्फ एक हमारे पास वो है, इस एग्जाम्पल में लिखे इर्रेगुलर मोशन, कोई पैटर्न ना हो, ठीक है, कोई पैटर्न ना हो, कभी इधर चली जाए कभी इधर चली जाए, फिर कभी उधर चली जाए, कभी इधर, इस तरह। तो इस किस्म की जो मोशन होगी उसको हम कहते हैं रैंडम मोशन या इर्रेगुलर मोशन या जिगजैग मोशन, ब्राउनिन मोशन भी उसका नाम है। तो इर्रेगुलर मोशन इसके डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि ये गैर क्या होती है, मुतवाज़ी नहीं होती, मुसलसल नहीं होती, गैर मुसलसल हरकत होती है। तो एग्जाम्पल क्या लिखिए इसकी, फ्लाइट ऑफ द बटरफ्लाई, तितली हमेशा ऐसे उड़ती है, तितली को देखो ना सीधी जाती जाती ऊपर नीचे इस तरह हो रही होती है। तो तितली की जो फ्लाइट है वो कोई रैंडम मोशन है। और मोशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल गैस के मॉलिक्यूल्स की भी हरकत ऐसे होती है, वैसे कि हमें नजर नहीं आते जी, नहीं गैस के मॉलिक्यूल, पानी के मॉलिक्यूल मेन पोजीशन पर वाइब्रेट कर, गैस के मॉलिक्यूल वो कंटेनर जो होता है ना, कंटेनर के अंदर उड़ रहे होते हैं इस तरह, और वो कभी किस से टकराते हैं, कभी किस दीवार से टकराते हैं, कभी किस दीवार से टकराते हैं, इस तरह कंटेनर के अंदर वो उड़ते रहते हैं, ठीक है। ये आप वैसे तो कंटेनर में नहीं देख सकते, मैं आपको एक छोटा सा एक्टिविटी बताता हूँ, आप घर में जाके आज कर लें, ठीक है। वो इधर पॉसिबल नहीं है अगर रोशनी ज़्यादा है ना, घर में जाके ऐसा करें कि एक कमरे में बिल्कुल अंधेरा कर दें, बिल्कुल अंधेरा कर दें, रोशनदान वगैरह है तो वो भी बंद कर दें, ठीक है। और जब सूरज निकल रहा हो तो उस वक्त क्या करें, आप थोड़ा सा दरवाजे को क्या कर दें, खोल दें। जब थोड़ा सा दरवाजे को खोलेंगे तो रोशनी कमरे में आ रही होगी, लाइट नज़र आएगी, उस रोशनी में आपको ये जो मट्टी और गर्द और गुबार के पार्टिकल है ना, वो आपको इस तरह उड़ते उड़ते नजर आएंगे, वो फिर देख सकते हैं। बिल्कुल रात को अगर आप टॉर्च भी कर सकते हैं, रात को अगर आप टॉर्च को जलाएं तो उसकी जो रोशनी है उसमें आपको गर्द गुबार के पार्टिकल इस तरह जिगजैग मोशन करते हुए नजर आएंगे। दैट इज सेड टू बी रैंडम मोशन, ठीक है। बंद कर दो वीडियो बंद कर दो।